के नाम को देंगे। तो हम सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं, सारा आदर भी हम यीशु के नाम को देते हैं। अब समय है कि हम वचन की ओर चलें और इस वचन के बारे में सिर्फ हम यहोवा के मुख से ही इस वचन की महिमा को देख सकते हैं, क्योंकि यहोवा के मुख से जब वचन के बारे में हम बात सुनते हैं तो ऐसे लिखा है कि यहोवा अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को आदर देता है और महत्ता देता है। तो यदि यहोवा अपने वचनों को आदर देता है तो मुझे और आपको कितना आदर देना चाहिए उसे? बोलिए। आपको पता है सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और वचन, आकाश खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, जो कना आप पूरी दुनिया के ऊपर देख रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर यहोवा का वचन कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जिस बात के ऊपर ध्यान लगाएंगे उस बात को बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे बढ़कर हमें अपने मन की चौकसी या रक्षा करनी है। किसकी? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। मेरे और आपके पास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी, ऐसी चीजें होंगी जिसकी सुरक्षा करने की जरूरत है, पर यहोवा अगर मेरी जिंदगी से कुछ चाहता है तो वो ये चाहता है कि हम अपने मन की सुरक्षा करें। किसकी? बोलिए बोलिए। क्योंकि यहोवा की नजरों में हमारा मन भंडार है और इसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। भंडार कैसे बनता है? कि भंडार जब चीज का हम कहते हैं तो चीज का भंडार ही लग गया, इसका अर्थ है उसके ऊपर चीजें डालते जा रहे और एक टाइम आता है वो क्या हो जाता है, एक भंडार में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन जो है वो एक भंडार के रूप में है, इसलिए यहोवा चाहता है कि यदि वो भंडार के रूप में है तो उसकी रक्षा करनी बहुत ही जरूरी, नहीं तो वो भंडार को है वो सब चला जाएगा। कितना प्रेमी पिता है, बाकी हमारी हर चीज की वो सुरक्षा करेगा, पर हमारी जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ एक ही बात की जिम्मेवारी, हमें किस बात की सुरक्षा करनी है, वो है हमारा मन चंचल होता है, बोलिए, भटकता है, घमंडी होता है, चिड़चिड़ा होता है, उदास होता है, तभी तो सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आ कैसे के मन में, ये चीजें इकट्ठी होती गई, ये भंडार बन गया। लेकिन यहोवा जिस भंडार को मेरे मन के अंदर देखना चाहता था वो भंडार हमारे मन में नहीं नजर आता। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि नीति वचन आप 4:23 वचन पढ़ें और सही जल्दी से। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ना सोने की, ना चांदी की, ना पैसे की, ना संपत्ति की, ना बिजनेस की, ना धन की, किसी चीज की, सबसे बढ़कर किसकी नहीं? मन की। लेकिन हम सारी चीजों की सुरक्षा हम करते हैं घर निकलने के, जब घर से निकलते हैं लॉक करते हैं, तो लॉक तो सुरक्षा को दिखाता है। सबसे अधिक जरूरी इन बातों के ऊपर यहोवा मेरा और आपका ध्यान लगा रहा है। आगे पढ़े जी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर जीवन के साथ कोई कीमती चीज जुड़ी हुई है तो वो मन है। क्या है? बोलिए क्या है? तो याद रखिए बाइबल मन को ना धोखेबाज कहती है, इसीलिए इसकी सुरक्षा करने की जरूरत है।
क्योंकि ये क्या है? अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे, बोलो, जिन्होंने अपने मन को खुला छोड़ दिया, जिन्होंने मन को लगाम नहीं लगाई, जिन्होंने मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो कभी खुश नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? बोलिए बोलिए। हाँ, आज तक तो हम बहुत सारी चीजों की रक्षा करते हैं, ये मेरी, वो मेरी, वो तेरी, वो मेरी, वो तेरी, वो मेरी, मेरी मेरी, ऐसा करते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा मन मेरा, मन सब कुछ खत्म है, सब कुछ मेरे अंदर जो जो मेरे पास है सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जो मेरा मन है ना, वो मेरे पास है। हालेलुया। अच्छा, क्या आप चाहें तो मन को अच्छी जगह लगा सकते हैं? क्या आप चाहें तो मन को बुरी जगह लगा सकते हैं? अगर हम अपने मन को बुरी जगह लगा रहे हैं तो बाहर से बुरी बातें ही, बुरे 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 काम ही हमारे जीवन के अंदर एक भंडार का रूप धारण कर लेंगे। अगर वही मन हम अच्छी बातों में लगाएंगे, बोलिए। लेकिन आज दुनिया का मन लगा कहां है? बोलो, लगा हुआ है नहीं लगा? मुझे कोरोना नहीं मार सकता, बोलो हमें भी नहीं मार सकता। तो आपने कॉपी की है, क्योंकि अगर उसे मेरे साथ ही बोल देते। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या करें अपने मन के साथ कि हम मन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लें? अभी तक तो मन ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया। जिस दिन हमारा मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्या बदलनी शुरू हो जाएगी? चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अगर मन का हमारे ऊपर कंट्रोल रहा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे चल रहा वैसे ही पीढ़ियां आएंगी, पीढ़ियां चली जाएंगी। प्रियजनों, आज मैं आपको आपका ध्यान आपके मन के ऊपर लगाना चाहता हूं। कहां? बोलिए बोलिए। क्योंकि यहोवा क्या कहता है? किसकी सुरक्षा करो? सुरक्षा उसी चीज की करेंगे जो चीज बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। यहोवा के लिए हमारा मन बहुत जरूरी है, ये याद रखना। यहोवा मेरे से आपसे क्या चाहता है? बोलिए बोलिए। और वो ऐसा धोखेबाज है, यहोवा को भी धोखा दे देता है या नहीं देता? आप कहेंगे कौशल जी आज कौन सा आपने वचन ले लिया है? आज मैं चाहता हूं कि आज से हम पता क्या करें, एक पिंजरा बनाए। हाँ। पूरा बोल के तो याद तो बात ही खत्म कर रही थी। पिंजरा बनाए मान के। अब पिंजरा बनाना कैसे? अपने विचारों में, अपनी सोचों में एक पिंजरा बनाए। फिर एक चूहा पिंजरे के अंदर फंसा हुआ देखो, और कितना भागने की कोशिश करता है, भाग पाता है? तो आज हम क्या करेंगे, हमारे पास भाई केश जी हैं, वो जिन्होंने ग्लोरा बना के दिया, बहुत बढ़िया पिंजरा आपको बना के दे सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, बहुत पिंजरे बनाने पड़ेंगे पाजी। तो मन कंट्रोल कर रहे, पिंजरे बड़े। हालेलुया। आपको पता है क्या करना है? आपको उस पिंजरे के अंदर मन की पसंद की चीजें रख देनी। मन पिंजरे को नहीं देखेगा। बोलिए, चूहा जो है किसको देखता है? पिंजरे को देखता है। किसको देखता है? क्योंकि उसकी पसंद की चीज है। तो आप ऐसे करें, बस आपको एक पिंजरा बनाना है, पिंजरे के अंदर उसके मन की पसंद की चीजें रख दीजिए।
मैं कहता हूं मन अपने आप ही उस पिंजरे में, फिर जिधर चाहे आप पिंजरा उठाए, अपने मन को साथ साथ ले जाएं और यहोवा को भी पता चल जाएगा कि आज अब इन्होंने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया। जी मैं सोचा अगर पाजी वही रिपीट कर देंगे मेरे पास नहीं भाई। जो दूसरी बारी इबादत अटेंड कर रहे हैं उनके लिए आशीष का कारण है, याद रखें, क्योंकि वो डबल आशीष रह रहे हैं। डबल बसा होता है या नहीं होता? बोलिए। अलीशा ने क्या मांगा? डबल बसा तभी होगा जब साथ रहेंगे। तो एलिया ने कितनी बार अलीशा को कहा रुक यार मुझे आगे जाना, कहते रुकना नहीं है तेरे साथ जाना। फिर कहा रुक, कहता मैंने फिर साथ जाना है। तीसरी बार फिर कहा रुक, वो कहता मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। फिर तो डबल बसा मिलना ही मिलना। हालेलुया। हो सकता है तीसरी बंदगी भी हो जाए। सॉरी अच्छा अगर टाइम रहेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। तो किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं हम? बोलिए। यहोवा क्या कहता है? अगर रक्षा कर रही है ना तो किसकी करो? बाकी सारी चीजों की यहोवा कहता मैं रक्षा करूंगा। एक फैमिली है जिसने अपने मन की रक्षा की और यहोवा ने उसकी सारी चीजों की रक्षा कर ली। व्यक्ति का नाम अय्यूब। कौन? अय्यूब। व्यक्ति का नाम नूह। कौन? नूह। क्योंकि उन्होंने अपने मन की सुरक्षा की। ऐसी भयानक पीढ़ियों में रहते हुए भी उन्होंने अपना मन वहां नहीं लगाया, उन्होंने अपना मन यहोवा की ओर लगाया। आज हर घर में, हर परिवार में, हर न्यूज में एक ही चर्चा हो रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। हर किसी का मन वहां लगा है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वहां से अपना मन हटाएं और अपना मन यहोवा की ओर लगाएं। क्योंकि हाल कहाँ है? बोलिए हाल कहाँ है? बोलिए हाल कहाँ है? हालेलुया। चाहिए तो हमें हाल ही है ना, हाल के बिना तो कुछ ही नहीं है, सारी चीजें अधूरी है। जब देखो कोरोना का हाल हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं। यहोवा चाहता है कि हम अपने मन की रक्षा करें। अब हम थोड़ा सा यहोवा के साथ क्वेश्चन पुट कर लें, यहोवा क्यों करें? अच्छा आपने कह दिया तो हम कर लें, पर हम करें क्यों? मानी तो है जो हमें खुश रखता है, मानी तो है जो हमें उदास करता है, मानी तो है कभी हमें कहां ले जाता है, मानी तो है हम कभी कुछ खा लेते हैं कभी कुछ खा लेते हैं। एक हस्बैंड वाइफ थे, सॉरी सुनो, एक हस्बैंड वाइफ थे। कौन थे? मेरे हस्बैंड, मेरी शादीशुदा होता बड़े खुश हो। हस्बैंड काम पे चला जाता, वाइफ घर पे। अब टाइम पास नहीं होता, सारा काम खत्म कर लिया, खाट के ऊपर लेट गए। सुन तो लो, बात करती है सास से नहीं, मना बे मना खाइए ते की खाइए, मना ते मना बात कर लो। किससे? वो तो उसके साथ ही है ना, वो तो उसके पास ही है ना। गर्मियों के दिन थे और गर्मियों में खीरे बहुत बिकते हैं, सस्ते भी होते हैं। मना बे मना खाइए ते की खाइए, खाइए ते खाइए आज खीरे। क्या खाइए? अच्छे लगते हैं। वो गई वहां से, उसने गेहूं लिया, क्योंकि उन दिनों के अंदर तो घरों में पैसे नहीं होते थे, फसल ही होती थी, अनाज ही होता था। अनाज दिया किसी बर्तन में
तो रेडी वाले को दिया, 2 खीरे लिए, खीरे को छीला और नींबू लगाया, काली मिर्ची डाली, खा पी के लेट गए। अब खीरे के पूरे 2 घंटे थोड़ा चलेंगे। फिर आप कहती मना बेमना कि खाइए खाइए ते खाइए, खिचड़ी खाइए। क्या खाइए? पर वो देसी घी के बिना तो खिचड़ी बढ़िया नहीं। जो खिचड़ी बनाने वाले या खाने वाले उनको ये जरूर पता है कि देसी घी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? उसने उठी और उन दिनों में आपको बताया अनाज तो घरों पे होते थे, दाने भी लोग खिचड़ी बनाई और अच्छा घी डाला, घी ऐसे घूम रहा खिचड़ी पे। उसने मिक्स भी किया लेकिन फिर ऊपर आ गया। खा पी ले खिचड़ी में कितने दिन लगेंगे खाने में? 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, फिर लेट के टाइम नहीं पास। अब वो कहते खा भी लिया, अब पीने की बारी है। मना बेमना पिए, गन्ने का रस पिए। गन्ने बड़े घूमते, गन्ने वाले बड़े घूमते। क्या पिए? उसने सोचा मैं अगर रस लूंगी तो रस तो फटाफट कर तो गन्ना लेती हूँ, गन्ना चूपती हूँ, थोड़ा टाइम तो निकलेगा। तो उसकी तो बड़ी मौजें लगी हुई। पति जब घर में आए कुछ खा लो, नहीं खाना, आप ही खा लो, मेरा आज मन नहीं है खाना। मन क्या होगा? उसकी रूटीन बन गई, रूटीन बन गई। वो उसने बताया अपने दोस्तों को, यार मेरी वाइफ तो यार कुछ खाती ही नहीं यार, सारा राशन ही बच जाता है यार, क्या करें यार। और कुछ औरतों ने उसके ऊपर ध्यान रखा। उसने देखा खीरे खाए, गन्ना खाया और खिचड़ी। तो वो कहते यार अनाज भी यार खत्म होता जा रहा है, पता नहीं है, खाती भी नहीं है, मैं भी उतना की खाता हूँ। जब उसको सारी बात पता चल गई तो वो काम से चल दिया, ऐसे लगड़ा था। वो चिल्लाने लगी, हाय मैं मर गई, की हो गया? सांप लड़ गया है। क्या लड़ गया? अच्छा सांप कितना बड़ा था? कहता गन्ने जितना। मोटा कितना? खीरे जितना। ऐसे घूम रहा था जैसे खिचड़ी में मना बेमना। बता तुझे ज्यादा हंसी आ रही, बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। आप कैसे होते? बस ये स्टोरी खत्म हो गई ना, दांत पकड़ ली उसने। खीरे भी कहती आज से मैं नहीं खाऊंगी, गन्ने भी नहीं मैं छूपूंगी, और खिचड़ी तो मेरी तौबा। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। तो बात तो हमारी मन की हो रही है जी। मन है जी, कहीं भी लगा लो, खिचड़ी पे लगा लो, खीरों पे लगा लो, गन्नों पे लगा लो। आजकल तो मना खाइए, मोमोज खाइए, बर्गर खाइए, चाउमीन खाइए, चांपा खाइए। अब जो कोई फेसबुक के ऊपर देखेंगे ना, वो कहेंगे यार पहली पंद्रह में तो भाई ने हंसे लगाए यार, दूसरी भी पढ़े लगाए। पहली वाली में तो सारे, क्योंकि मैंने रोगों से भरा हुआ मान दिखाया था। तो यहोवा मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि हम अपने मन की रक्षा करें। किसकी? किसी ने, राइटर ने
लिख दिया, मन जितो ते जग जितो। की करो जी? मन जीतो या जग जीतो। जिसने अपने मन को जीत लिया, हालेलुया। अगर इंसान किसी से हारता है तो वो उसका मन है। जिसके ऊपर बड़ा नाज करता है, जिसके ऊपर बड़ा घमंड करता है, एक दिन वही मन उसे धोखा दे देता है। पर ये उन मनों की बात होती है जिन्होंने अपने मन की रक्षा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको कहा, हम सवाल कर सकते हैं ना योबा से, योबा हम क्यों मन की रक्षा करें भी? क्या है इसमें इतना राज छुपा हुआ जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम अपने मन की रक्षा करें? इसका उत्तर हमें मत्ती 12 अध्याय 35 वचन के अंदर मिलता है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से पढ़ें मत्ती 12 का 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से, वाह जी वाह, मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से। इसका अर्थ है कि मन के अंदर बुरी बातों का भंडार भी हो सकता है, अच्छी बातों का भंडार भी हो सकता है, लेकिन ये तब होता है अगर हमने अपना मन बुरी बातों के ऊपर लगाया तो बुरी बातों का भंडार आ जाएगा। अगर अच्छी बातों के ऊपर हमने अपना मन लगाया तो अच्छी बातों का भंडार हमारे मन में आ जाएगा, और फिर हम जो कुछ बोलेंगे अपने भंडार में से निकाल कर बोलेंगे। हालेलुया। आप बॉडी के हिस्से की आप पिक्चर बना सकते हैं, पर आप मन की पिक्चर नहीं बना सकते। आप मन को कोई रूप दे नहीं सकते। हम मन की बात सुनते जरूर हैं, हम मन के अनुसार चलते जरूर हैं, पर कभी हमने मन को देखा नहीं है हमारे अंदर ही। हम अपनी आंखों की तस्वीर बना सकते हैं, बोलिए। हम अपने होठों की, हम अपने हाथों और पांवों की, अपनी बॉडी के हर हिस्से की मैंने आपको बताया है हम पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन हम अपने मन की पिक्चर कभी भी बना, क्योंकि उसको हमने कभी, फिर कहना क्यों मानते हो? जब हमने अपने मन को देखा ही नहीं है तो फिर हम उसका कहना क्यों मानते हैं? हालेलुया। क्या मन कोई रूप बदल के आ सकता है? क्या दूसरे का मन हमारे अंदर आ सकता है? जी नहीं। अच्छा आदमी अपने मन से अच्छी बात कोई भंडार को जमा करता है, और बुरा मनुष्य जो है वो अपने मन के अंदर बुरी बातों का भंडार जमा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं के अंदर बहुत सारी बातें मन के ऊपर बोली है। एक और उसने बात कही, मैं चाहूंगा कि मत्ती 6 अध्याय 21 वचन भी पढ़े जल्दी से। क्योंकि, सुने ध्यान से सुने, क्योंकि जहां तेरा धन है, कहा क्या है जी? तेरा वहां तेरा ऐसा है या नहीं? जहां तेरा धन वहां तेरा, और जहां तेरा मन। अच्छा, जहां धन आगे है या मन आगे है? बोलिए बोलिए। तो फिर तो धन घर के हाथ में डोर है मन की, धन तो फिर मन को कहीं भी जा सकता है, कुछ भी करा सकता है, अच्छा भी करा सकता है। बोलिए बोलिए, होता या नहीं होता? अगर मन आगे रहेगा फिर धन पीछे पीछे रहेगा, फिर धन कभी भी मन को चला, फिर मन धन को चलाएगा, मन धन को अपने अनुसार काम में लेकर आएगा। हालेलुया। एक बात तो, आप करोड़पति हो सकते हैं, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ सकता है, अगर बुद्धि नहीं है ना, बोलिए, कई दफा लोगों के पास पैसा बहुत आया और पैसा क्या हो गया? सुलेमान को यहोवा ने धन
और फिर धन दिया। हम क्या मानते हैं? धन। कर्म क्या तो रहेगा ही। मैं आपको अपनी छोटी सी अपनी गवाही बता देता हूं। मैं कभी भी सरफा नहीं करता, मैडम बैठी उनसे पूछ लीजिए, मेरा खुला खर्चा है और आप लोगों से ज्यादा सेफ है। कारण क्योंकि वचन पूरा होता है, एक तो बांटता है उसका बढ़ता ही जाता है, सरफा करता जाता है, और एक सरफा करता जाता है, वो बढ़ता ही जाता है। लॉकडाउन के अंदर कुछ लाखों के हिसाब से बीज को बोया, सेफ था कभी तो बोया। अगर सेफ ना होता तो मैं तो कभी खर्चे से डरा ही नहीं हूं। मेरा खर्चा खुला और सेफ भी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपा खर्चे भी टाइट है तो सेव भी नहीं होता। तो बोलो सेव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां मन आगे है, धन पीछे है, और वहां धन आगे है, मन पीछे। इसीलिए यहोवा कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा धन। वो कहता है धन स्वर्ग में इकट्ठा कर दो। कहां? स्वर्ग में। चोर चोरी करेगा, कीड़ा लगेगा, जंग लगेगा, तो फिर तो सेफ भी है मेरी और आपकी। तो फिर हम एफडी कराते हैं। क्या कराते थे? बोलिए बोलिए। कितने साल की? पता नहीं देखेंगे भी नहीं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। बात हो रही है मन की। बस जिस दिन आपने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिस दिन आप मन को चलाना शुरू कर देंगे, मैं विश्वास करता हूं मन आपको कभी धोखा नहीं देगा। और जिस दिन तुम आगे रखोगे मन को, एक दिन उसी प्रिय मन ने, बड़े सुंदर मन ने, जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए मर मिटते हैं, वो हमें छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए यहोवा के वचन को प्रिय याद रखो। अगर किसी बात की रक्षा करनी है तो वो क्या है? बोलिए बोलिए फिर से बोले। एक वचन जल्दी से पढ़े, जरमिया 9 अध्याय 17 अध्याय 17 का 10। मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा हूं और मन की खोज करता हूं और हृदय को जांचता हूं। मैं तुम्हारे मन को भी जानता हूं, मैं तुम्हारे हृदय को भी जानता हूं। बेशक हम किसी के मन को ना समझ पाए, पर याद रखें यहोवा सबके मन को जानता है, वो सबके मन को समझता है। कोई मन उसे धोखा दे नहीं सकता, कोई मन उसे ठग नहीं सकता, कोई मन उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है वो उसे खोजता है, वो उसे जांचता है। आगे, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, प्रत्येक इंसान को, मनुष्य को उसके चाल चलन के अनुसार प्रतिफल दे सके। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। चीटी देखिए आपको, हाथी देखो, मन का रूप किसको दोगे? चलो चीटी तो पूछ रहे, हाँ जी किसको दोगे? और बोलो। अच्छा मन चीटी के कितना है? आपने पता क्या देखा? आपने कहा चीटी, हाथी। ये किसने दिखाया आपको? बोलो। जो मन आपको हाथी की ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई बता सकता है, जो मन आपको चींटी के बारे में बता सकता है, क्या वो चींटी के, क्या वो हाथी के? हाथी से बड़ा जानवर कौन सा है? डायनासोर। तो माने डायनासोर नहीं? आप बताओ मुझे, हंस के जवाब मत दो।
मुझे बताओ। मन बहुत बड़ा है पाजी। यस, मन की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई हम नहीं नाप सकते। अगर आप यहाँ है ना, मिनटों मिनट पंजाब पहुंचो। बोलिए, तो हाथी इतना लंबा है। तभी देखो, हम बड़ी बड़ी चीजों की सुरक्षा करते हैं। 10 रुपए ऐसे तकिए के नीचे रखकर और 100 रुपया सामने रखकर ध्यान ज्यादा 100 रुपये करेंगे, क्योंकि 100 का नोट बड़ा है, इसीलिए हमारा मन बहुत बड़ा है। यहोवा चाहता हम उसकी रक्षा करें। जिस मन के अंदर हम यहोवा को ला सकते हैं, जिस मन के अंदर हम यहोवा के वचन को ला सकते हैं, क्या उस मन का हम कोई रूप बना सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए यहोवा चाहता है हम अपने मन की बोलिए फिर से बोले, बस आज से लेकर 7 दिन आपको अपने मन की रक्षा इतनी मछली मुश्किल। हाँ सही है, ना बहन प्यारो, दूसरी बंदी निकाल रहा है, पूरा मजा लेते हो। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। तो एक हफ्ता आप बिल्कुल बाहर की बातों के ऊपर ध्यान दें। बहुत हो गया, बहुत देख लिया बाहर, अब एक हफ्ता हम अपने अंदर ध्यान दें। सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा? बोलिए मन में। आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम अपने मन के ऊपर ध्यान लगाएं। और मैं विश्वास करता हूँ, अगर आपने अपने मन के ऊपर ध्यान लगा लिया, आपको पता चलेगा मेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या नहीं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यहोवा ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हर एक व्यक्ति के लिए वचन है, पूरी कलीसिया के लिए नहीं है, कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि पूरी कलीसिया के पास एक मन नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास अपना एक मन है। मिलकर बोलेगा हालेलुया हालेलुया। तो आज से क्या करना शुरू करें? कितने दिन के लिए? हम कोई भी इधर उधर ना देखें, हम अपने मन, पर ये नहीं कहना मना वे मना। 7 दिन को और किसी से बात नहीं करेगा, मन से बात करें। खाइए नहीं कह सकते मना वे मना, खाइए तकी खाइए, आज वचन खाइए, आज वचन का पानी पिए। हाँ, तो मैं विश्वास करता हूँ हम मन को जानना शुरू कर दें, हम वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आइए हम सब अपने आप को बात करें।